जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है, पुतलों की शक्ल में जिंदा है। कमर ज़मान कायरा साहब ये फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अनडाउटेडली जो ट्वीट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ठीक नहीं थे। जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें रुकावट डाली है। जज ने इवन के ये भी कह दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो प्रोसेस यही चलना है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। फैसल वाडा ने यह कहा है कि लिस्टें बन गई हैं और बहुत जल्द लिस्टों के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी और डिसक्वालिफिकेशंस होंगी। इसके अलावा और भी जो सख्त इकदाम हैं वो उठाए जाएंगे। आज जो हुकूमती मिनिस्टर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली बदली दिखाई देती है। वो भी कह रहे हैं जी कि सख्त क्रैकडाउन होगा, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी एक मीडिया ब्रीफिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत का जो दरवाज़ा है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी 50 साल सियासत से यही सीखा है कि जितने भी मसाइल हैं उनका हल गुफ्तगू से ही निकल सकता है। सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जितना मामला ऊपर चला गया इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बातचीत के ज़रिए मामलात को हल होना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर ज़मान कायरा साहब ये फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अनडाउटेडली जो ट्वीट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ठीक नहीं थे, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती और तहम्मुल से इसका जवाब दिया जाता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। और अब हम जो है वो डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं जो आज क्रिएट हुए। सहाफ़ी सोहराब बरकत के बारे में जो इतलात हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंतहाई क्रिटिकल हैं। और ये जो सहाफ़ी सोहराब बरकत हैं ये siyaset.pk से इनका ताल्लुक़ है और FIA ने इनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद इनको लाहौर मुंतकिल किया गया और जो नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी है उसके तहत इनके ख़िलाफ़ केस चलाया गया। लेकिन जो जज साहब हैं उनको कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जुडिशल ना ही किया जा रहा है और ना ही उनको बेल ग्रांट की जा रही है। और जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें रुकावट डाली है। जज ने इवन के ये भी कह दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो प्रोसेस यही चलना है। तो एक तो ख़बर ये है। दूसरा ये कि ये जो सोहराब बरकत है, चूँकि इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, तो आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर सोहराब बरकत को रिहा ना किया गया तो जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा दोबारा फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देगी। दूसरी जानिब जो ईमान मज़ारी हैं और उनके जो शौहर हादी चट्टा हैं उनके ख़िलाफ़ भी ट्वीट्स का ही केस है और उनकी सज़ाएँ और फिर उनका जो केस चला जिस तरह से चला वो सबके सामने ही है। इवन के दोनों बड़े पाए के वकील हैं। अगर हम ईमान मज़ारी का बताएं आपको तो ईमान मज़ारी एक नेम ऑफ रेजिस्टेंस है और आप देखा है कि जिस तरह से वो आपको कोर्ट में आम पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाती हुई दिखाई देती हैं, उस तरह और कोई भी नहीं। इसी तरह उनका जो शौहर हादी चट्टा है उसका भी यही केस है। हादी चट्टा ने यह कहा जज से मुखातिब होते हुए कि दें जी आप हमें जो सज़ा देनी है 7 साल की या 14 साल की, ताकि हम आगे जाके अपील करें। तो जज साहब ने कहा कि आप इतनी जल्दी में क्यों? उन्होंने कहा हमें पता है होनी तो हमें सज़ा ही है क्योंकि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और ईमान मज़ारी ने जब वो कोर्ट से निकली हैं तो उन्होंने नारे भी लगाए वहाँ पे और तमाम जो अपने वकला बरादरी उनको मुखातिब करते उन्होंने कहा कि अगर अब नहीं निकलेंगे तो फिर 1 बाय 1 करके ये हम सबको कुचल देंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खैमाजन हो रही है, अपने मोर्चे बना रही है। इतलात ये हैं कि हालात जो हैं वो अगले महीने इंतहाई डिफ़िकल्ट होने जा रहे हैं। एक तो CM KPK के ख़िलाफ़ जो नाअहली की कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है और ये ख़बरें आ रही हैं कि मे बी नेक्स्ट मंथ तक, क्योंकि ना गवर्नर आज लगाना था लेकिन अभी चूँकि हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पाँव फूल गए, उन्होंने कहा यार इतना बड़ा रिस्क हम किस तरह से लें, 1 महीने के बाद भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो कि तीसरी मरतबा लगातार KPK में इक़्तिदार में आई है और हम देखते हैं कि KPK के जो पठान है, गैरतमंद गयूर पठान, वो किसी को भी 1 मरतबा के बाद दोबारा वोट नहीं डालते अगर वो डिलीवर ना करे तो। PTI एक वाहिद सियासी जमात है जो तीसरी मरतबा वहाँ पे गवर्नमेंट बना रही है। इससे पहले जो 2 मरतबा उन्होंने गवर्नमेंट्स बनाई 2013 और 18 में, वो जो उनको जितने वोट्स पड़े वो 2024 में डबल हो गए, बढ़ गए और उनका जो मैंडेट है वो भी वहाँ पे बढ़ गया। इट मीन्स दैट KPK की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान
और सुहेल अफरीदी के नज़रिए के साथ खड़ी है। सुहेल अफरीदी ने अब जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनका आगाज़ कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सोच रही है ना कि इमरान खान से मुलाकातें बंद करवा के हमें प्रेशराइज़ करके तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो नाज़रीन, अगला जो महीना है मैं आपको दोबारा फिर इसलिए बता रहा हूँ इंतहाई अहम है। एक तो सियासी जोड़ तोड़ वो अरूज पे है। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, आई डोंट नो दैट के बाहैसियत द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इसको कहते हैं कि अगर मुल्क में मार्शल लग जाए या हाइब्रिड डेमोक्रेसी का निज़ाम आ जाए। तो क्या अभी जो है आज आप इमरान खान को छोड़ दें तो सिस्टम कहाँ पर खड़ा होगा? या तो फिर ये है ना कि आप अनाउंस कर दें कि 14 साल इमरान खान जेल में रहेगा, जो कि गैर आइनी है, जो कि गैर कानूनी है। गैर आइनी और कानूनी तरीके से ताकत के ज़ोर पे आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे, तो ये नामुमकिन है। नाज़रीन, इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जिनके नज़रिए कभी वो प्रो स्टैब्लिशमेंट थे, कभी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे। अनडाउटेडली इमरान खान एक टफ़ एनिमी है, एक टफ़ जो है वो अपोनेंट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और खुल के वो क्रिटिसाइज़ करता है चीज़ों को और नाम ले लेके वो क्रिटिसाइज़ करता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इमरान खान की जो ग्रूमिंग है वो और तरह की है। इमरान खान की जो नेचर है, इमरान खान का जो स्टाइल है, वो हमेशा से ही ऑफेंसिव रहा है, डिफेंसिव कभी भी ना हो। इसी चीज़ को पाकिस्तानी लाइक भी करते हैं। अगर हम बात कर लें कि जी इमरान खान को डिफेंसिव हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, तो फिर तो इमरान खान नवाज शरीफ पार्ट 2 बन गया, जो कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि सर्वाइवल की लड़ाई है, नाम की लड़ाई है, बका की लड़ाई है, और बंदे दो हैं लेकिन रिवार्ड एक है। अब दोनों में से एक तारीख़ में अच्छा लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, हीरो लिखा जाएगा, जो दूसरा है वो नेगेटिव लिखा जाएगा, विलन लिखा जाएगा। फैसला अवाम ने करना है कि इमरान खान या फिर इमरान खान के मुखालिफिन सही रास्ते पे कौन है, अवाम किसके साथ है। इसका फैसला हो कैसे सकता है? वोटों के साथ हो सकता है, इलेक्शंस के साथ हो सकता है, और या फिर जो आजकल एक परसेप्शन है सोशल मीडिया पे उसके ज़रिए हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन किसके साथ है और कौन कहाँ खड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट हर गुजरते हुए दिन के साथ इतना बड़ा ब्लंडर करती है, इतनी बड़ी गलती करती है, जिससे जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो इमरान खान के साथ मज़ीद बढ़ जाता है। फ़ौज जो है, फ़ौज इट्सेल्फ वो एक ऐसा इदारा है जिससे तमाम पाकिस्तानी बिला तफरीक मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब हम इस्टेब्लिशमेंट की और फ़र्द वाहिद की कुछ लोगों की बात करते हैं तो फिर ये जो मोहब्बत वाला सेंटीमेंट है इसका झुकाव इमरान खान की तरफ ज़्यादा हो जाता है। आज आप इलेक्शन करवा के देख लें और कहें किसी बड़े फौजी अफसर को कि आ जाए जी वो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह KPK की जो इंतज़ामिया है वो कहती है कि नवाज शरीफ साहब को कहीं खड़ा कर दें, हम यहाँ से KPK से अपना कोई पठान खड़ा कर देते जिसको कोई नहीं जानता होगा, तो इमरान खान उसको टिकट देगा, वो भी जीत जाएगा। नाज़रीन, ये चीज़ रियलिटी है, बिटर रियलिटी है। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन की सदी है, हर बंदे को मुसद्दिका इतलात मिल रही हैं। वो जो करप्शन को छुपाना और चीज़ों को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, अब वो माजी बन चुका है। आज के दौर में चीज़ों को छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, गुस्से में हैं, गालियां दे रहे हैं। बट इसका जो इवेंचुअली जो निज़ाम है, DGI साहब ने इमरान खान का नाम लेते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि शेख मुजीब को वो लाइक करता है, शेख मुजीब को लाइक करता है। नाज़रीन, शेख मुजीब को इमरान खान लाइक नहीं करता। इमरान खान उसकी मिसालें देता है कि उसको वोट पड़े थे और फिर उसके बाद उसका जो मैंडेट था वो भुट्टो साहब को दे दिया गया था, और इसी तरह से इमरान खान कहता है कि आज मुझे वोट पड़ा है, मेरा मैंडेट वो PMLN को दे दिया गया है। तो क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो एविडेंसेस आप कौम के सामने रख दें और कौम पे छोड़ दें कि कौम इसका क्या फ़ैसला करती है। सख्त एक्शंस होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, मारधाड़ होगी। क्या 3 साल से नहीं हो रहा? क्या 3 साल से फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है? नहीं, जेलों में है बेचारे सारे, पार्टी का निशान नहीं है। इससे ज़्यादा सख्ती क्या करेंगे? मुझे तो वो समझ नहीं आ रही। नाम छीन लेंगे, कलदम कर देंगे, कर दे किसी और नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगी पार्टी। और वैसे भी इस मरतबा तो सारे आज़ाद थे, अगली मरतबा दोबारा फिर आज़ाद खड़े हो जाएंगे। वोट तो इमरान खान को पड़ना है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म करनी है तो फिर आपको सियासत करनी पड़ेगी, और वो भी इमरान खान के सामने खड़े होकर इक्वल लेवल पे, ताकि इमरान खान को ये शिकवा ना रहे कि जी मुझे मौका नहीं दिया गया। नाज़रीन, KPK की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस कदर शदीद मुतमिन है
कि अगर गवर्नर राज का 1% भी चांस होता तो अब तक एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ये कर गुजरते। लेकिन मैं आपको ये खबरें दे रहा हूं कि वहां के जो लोग हैं आप फंस जाएंगे अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे तो। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।